कुछ जानवरों का जिक्र अल्लाह ताला ने इंसानों के फ़ायदे के लिए किया और कुछ जानवरों की ख़तरनाक तरीन खसलियतें बयान की। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन जानवरों का जिक्र कुरान शरीफ में आया है। नंबर 1, ऊँट। ऊँट अल्लाह ताला की वो ख़ास मखलूक है जिसका जिक्र खसूसी तौर पर किया गया है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी खसूसियात रखी है। ऊँट की आंखों में 3 पलकों की तह होती हैं जो किसी भी रेत के ज़र्रात को आंखों में जाने से रोकती हैं। ये अपनी पीठ में बहुत दिनों तक के लिए पानी जमा कर लेता है, क्योंकि इसके कुहान में चर्बी होती है जो पानी जज़ब कर लेती है। इसके पाँव भी अल्लाह ताला ने ख़ास मिट्टी में चलने के लिए बनाए हैं जो मिट्टी में धंसते नहीं हैं, इसलिए ये एक सहराई जानवर है। नंबर 2, शहद की मक्खी। शहद की मक्खी का जिक्र इंसानों के फ़ायदे के लिए किया गया है कि कैसे अल्लाह ताला ने इस मक्खी को बनाया जो मेहनत से शहद बनाती हैं और शहद में इंसानों के लिए शफा है। नंबर 3, बंदर। अल्लाह ताला ने बंदरों की मिसाल में अपने गुस्से का इजहार किया है जब अल्लाह ने एक यहूदियों की कौम को बंदर बना दिया था इनकी नाफरमानियों की वजह से। नंबर 4, मक्खी। मक्खी एक छोटी सी मखलूक है, मगर अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि किसी की हिम्मत नहीं कि वो एक मक्खी बना दे और इसके अंदर जान डाल दे। नंबर 5, गाय। गाय इंसानों के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि ये दूध, दही, गोश्त मुयस्सर करती है। नंबर 6, भेड़। भेड़ भी इंसानों को गोश्त और ऊन मुहैया करती है और इसका जिक्र इस वाक़े में किया गया है जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने लगे। नंबर 7, कुत्ता। कुत्ता इंसानों का दोस्त होता है और वो उनकी मवेशी और घर की हिफाजत करता है। नंबर 8, गधा। गधे की आवाज़ को सबसे ज़्यादा ख़राब आवाज़ कहा गया है और इंसानों को तलकीन की गई है कि गधे की आवाज़ की तरह ज़ोर ज़ोर से मत चिल्लाओ। नंबर 9, हाथी। हाथी को अल्लाह ताला ने ताकतवर तरीन जानवर कहा है, मगर अल्लाह के गुस्से के आगे किसी की ताकत अहमियत नहीं रखती, जैसे कि अल्लाह ताला ने हाथी वाली कौम को तबाह कर दिया था। नंबर 10, परिंदे। इनके जिक्र में अल्लाह ताला ने अपनी तख्लीक बयान की है कि कैसे इसकी कुदरत की वजह से परिंदे हवा में उड़ते फिरते हैं। इन्हों को देखकर ही इंसानों ने जहाज़ बनाया था। नंबर 11, मेंढक। मेंढक अल्लाह ताला ने एक कौम पर अजाब की सूरत में नाज़िल किया था। नंबर 12, हुदहुद। हुदहुद वो परिंदा है जिसकी अक्लमंदी की तारीफ़ की गई है कि वो हज़रत सुलेमान के ख़ास वज़ीरों में से था। नंबर 13, घोड़े और गधे। ये इंसानों की सवारी के लिए अल्लाह ताला ने बनाए हैं। नंबर 14, शेर। शेर को अल्लाह ताला ने कुरान में एक ख़तरनाक तरीन जानवर कहा है। नंबर 15, मच्छर। मच्छर एक छोटा सा कीड़ा है, मगर ये बहुत सी बीमारियां फैलाने का बायस बनता है। नंबर 16, बटेर। बटेर इंसानों के खाने के लिए फ़ायदेमंद परिंदा है। नंबर 17, कौवा। कौवा एक चालाक जानवर है जिसने इंसानों को सिखाया है कि किस तरह अपने मुर्दों को ज़मीन में दफन करें। नंबर 18, सांप। हज़रत मूसा ने जब अपना आसा ज़मीन में फेंका तो वो एक सांप बन गया था। नंबर 19, मकड़ी। मकड़ी का घर सबसे नाजुक होता है, मगर वो बहुत मेहनत से जाला बनाती है। नंबर 20, सुअर। सुअर एक गंदा जानवर है जिसको खाना हराम है। नंबर 21, धिमक। धिमक का जिक्र इस वाक़े के लिहाज से किया गया है कि जब हज़रत सुलेमान जिन्नों से काम करवा रहे थे और उनका इंतकाल हो गया, मगर जिन्नों को काफ़ी अरसे बाद इस वक्त पता चला जब धिमक ने हज़रत सुलेमान का आसा खा लिया और वो गिर पड़े। नंबर 22, वहील मछली। वहील मछली ने हज़रत यूनुस को 40 दिन अपने पेट में रखा था। चूंटियाँ। इनका जिक्र कुरान में अक्लमंद और मेहनती के अल्फाज में इस तरह किया गया है कि जब हज़रत सुलेमान की फ़ौज जंगल से गुजर रही होती है तो एक चूंटी अपनी बाकी साथियों से अपने अपने बिलों में छुप जाने को कहती हैं और चूंटियों को बारिश आने से पहले ही पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। चूंटियों के बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि किस तरह चूंटियों को पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और जाकर वो वीडियो भी देख लें। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मिलती रहें।